पनामा केस की समाअत में चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने रिमार्क दिए कि तमाम ऑप्शन खुले रखे हैं। कमीशन की तश्कील का फैसला सबको सुनकर किया जाएगा। वकील जमात इस्लामी असद मंजूर भट्ट ने अदालत से कमीशन की तश्कील की इस्तदा की। उन्होंने कहा कि चाहते हैं कि हुक्मरानों से एहतसाब शुरू हो, लेकिन दीगर को भी ना बख्शा जाए। तमाम इदारों को तहकीकात का हुक्म दिया जाए। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने कहा कि किसने इदारों को काम करने से रोका है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इदारों ने काम नहीं करना तो उनकी जरूरत नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने कहा कि वजीर आजम ने लगातार टैक्स चोरी की। 2014 और 15 में हुसैन नवाज ने वालिद को 74 करोड़ के तोहफे दिए। लंदन फ्लैट सऊदी मिल बेचकर खरीदी या दुबई की मिलें बेचकर, बयान में तजाद है। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि मरीम नवाज के वालिद के जेर कफालत होने के सबूत दें। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि कानून में जेर कफालत की क्या तारीफ है, इसका जायजा लेना होगा। नईम बुखारी ने कहा कि जनाब, मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ, अदालत मेरे साथ मजाक न करे। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि आप तस्वीर पकड़ें और अल्लाह अल्लाह करें। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि किसी खत में कहा गया कि लंदन की जायदाद उनकी थी, इसका मतलब है कि लंदन फ्लैट्स का किराया पाकिस्तान से कतर जाता था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि दरख्वास्तों में रकम मुंतकिल होने का सवाल उठाया गया। जवाब देने के लिए मुखालिफ को सारा रिकॉर्ड पेश करना होगा। शेख रशीद ने दलाइल दिए कि अदालत को केस का इल्म है। कोई शक नहीं कि ऑफशोर कंपनीज नवाज शरीफ की हैं। 19 साल की उम्र में शरीफ खानदान में कई अरबपति बने। वज़ीर आज़म के वकील सलमान असलम भट्ट ने कहा कि दरख्वास्त गुजारों ने कोई सबूत फराहम नहीं किए। अदालत ने वज़ीर आज़म के वकील से 3 सवालात के जवाब तलब करते हुए समाअत कल